अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन फार्मेसी एजुकेशन विद इरम अख्तर। ये वो चैनल है जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन, जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसमें हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है? वो फोर्स है जिसमें ब्लड जो होता है वो पुश होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज वो वेजल्स होती हैं जो कि ब्लड कैरी करती है, हार्ट से लेती हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचाती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं। ऊपर वाली वैल्यू इंडिकेट करती है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि जब हार्ट बीट करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पंप करता है ब्लड आर्टरीज़ की तरफ, तो जो प्रेशर होता है वो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कहलाती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स पोजीशन में आता है तो वो जो प्रेशर बिल्ड करता है वो कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा रहेगा और बहुत अरसे तक रहेगा तब हम उस कंडीशन को कहेंगे हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की 3 स्टेजेस होती हैं जिसकी बेसिस पे हम पेशेंट को क्लासिफाई करते हैं वो किस स्टेज पे मौजूद है। नंबर 1, प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 120 से लेके 139 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेके 89 mmHg यानी नीचे वाली वैल्यू होती है। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाली वैल्यू 140 से लेके 159 mmHg होती है, जबकि नीचे वाली वैल्यू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेके 90 mmHg होता है। अब हाइपरटेंशन स्टेज 2 में जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ऊपर वाली वैल्यू या तो वो ज़्यादा होती है या इक्वल होती है 160 mmHg से, जबकि नीचे वाली वैल्यू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या तो इक्वल होगी या ज़्यादा होगी 100 mmHg पे। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की 2 टाइप्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन की 90 से लेकर 95% केसेस होते हैं जिसमें कोई भी कॉज नहीं होती है। ये एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहलाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है कई सालों में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब बाकी के 5 से 10% जो हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं वो किसी न किसी वजह के तहत हो रहे होते हैं, जैसे कि कोई रीनल एबनॉर्मलिटी है या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, कोई हेड इंजरी है, या कोई ऐसी मेडिकेशंस यूज़ की जा रही हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, जैसे कि एनसेड हो गई, कोकेन हो गए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए एंड एक्सेट्रा। वाइट कोट हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन इसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये वो ब्लड प्रेशर होता है जो घर में तो नॉर्मल होता है, लेकिन हम जब किसी डॉक्टर से मिलते हैं या क्लिनिक में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। ये वो फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस को मज़ीद बढ़ाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे है एज। बूढ़े लोग या जिनकी एज 50+ होती है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन करने वाले, स्मोकिंग करने वाले में ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ मिलाइटस के जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मोटापा या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा हो या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो हाइपरटेंशन पेशेंट्स की। इसके अलावा आपकी डाइट में सॉल्ट का इंटेक बहुत ही ज़्यादा हो। सिम्टम ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के ज़्यादातर केसेस में कोई भी सिम्टम फील नहीं होता, इसीलिए इस बीमारी को खामोश कातिल कहा जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट में हो सकता है कि सर में दर्द हो, धुंधला दिखाई दे, नोज़िया वॉमिटिंग हो, कमज़ोरी हो, सीने में दर्द हो या सांस लेने में मुश्किल आए या फिर इर्रेगुलर हार्ट रेट हो। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड प्रेशर। डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं और ईसीजी करवाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मैनेज करने में सबसे अहम किरदार जो है वो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे है। दवाइयाँ स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें।
अपनी डाइट में कम से कम सोडियम को रखें, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, जिसमें सबसे पहले आते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक्स को हम वाटर पिल्स भी कहते हैं। ये यूरिन को इंक्रीज़ करती है और एलिमिनेट करवाती है सोडियम और वाटर, और रिड्यूस करवाती है ब्लड का वॉल्यूम। इसमें एग्जाम्पल में जाती है फ्यूरासेमाइड और क्लोरथाइजाइड है। इसके अलावा और भी ड्रग्स इसमें शामिल हैं। फार्माकोलॉजी का ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, जिसमें सबसे पहली क्लास जो आती है वो डायूरेटिक आती है। डायूरेटिक को वाटर पिल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये यूरिन का फ्लो बढ़ा देता है, क्योंकि ये एलिमिनेट करवा रहा होता है किडनी से वाटर को और सोडियम को, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है ब्लड का वॉल्यूम। इसकी एग्जाम्पल में क्लोरथाइजाइड, फ्यूरासेमाइड एक्सेट्रा। सेकंड पे आता है बीटा ब्लॉकर। ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये रिड्यूस करती हैं वर्कलोड हार्ट पे और ब्लड वेजल्स पे, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है वो स्लोली बीट करता है विथ लेस फोर्स के साथ। इसकी एग्जाम्पल एटेनोल, प्रोपेनोल एंड एक्सेट्रा। थर्ड पे आती है अल्फा ब्लॉकर। ये जो मेडिसिन्स होते हैं ये पेरिफेरल वेजोडाइलेशन करवाते हैं ब्लड वेजल्स की, जिसकी एग्जाम्पल में आता है प्राजोसिन। फोर्थ पे आता है वेजोडाइलेटर। ये जो मेडिसिन्स होती हैं डायरेक्टली एक्ट करते हैं मसल्स पे और आर्टरीज़ की वॉल पे, और ये रोकती है मसल को टाइट होने से और आर्टरीज़ को नैरो होने से। इसकी एग्जाम्पल में आती है नाइट्रोग्लिसरीन या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। फिफ्थ पे आता है एसी इनहिबिटर। ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये रिड्यूस कर देती है कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जिसकी वजह से रुक जाती है वेजल की कॉन्स्ट्रिक्शन। इसकी एग्जाम्पल में आती है कैप्टोप्रिल एंड रेमिप्रिल। इसके अलावा एसी इनहिबिटर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में। 6 पे आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि ब्लॉक करती हैं एंजियोटेंसिन 2 को। ये वो केमिकल होता है जो कि ब्लड वेजल को नैरो करवाता है। जब यही ब्लॉक हो जाता है तो ब्लड वेजल चौड़ी हो जाती हैं, ब्लड ईजिली फ्लो कर पाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल में आते हैं वॉलसर्टान, लुजार्टन एंड टेलमिसर्टान। लास्ट में आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये मेडिसिन जो होते हैं वो ब्लॉक कर देती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम की मूवमेंट सेल के अंदर, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल में आती है एम्लोडेपिन एंड वेराम्पिल। डेट्स ऑल फ्रॉम माई टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।